आपातकाल यानी इमरजेंसी। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है जिसे हम आपातकाल बोलते हैं। इसमें नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में इसका प्रावधान है। यह जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय आता है तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं। इसमें सरकार के पास असीमित अधिकार हो जाते हैं जिसका प्रयोग सरकार किसी भी रूप में कर सकती है और नागरिकों के सारे अधिकार इसमें छीन लिए जाते हैं। संविधान में वर्णित आर्टिकल 19 जो कि मौलिक अधिकार है वो अपने आप इमरजेंसी में निलंबित हो जाता है, परंतु आर्टिकल 20 और 21 यह अस्तित्व में बने रहते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टेट इमरजेंसी जो कि राष्ट्रपति शासन जिसे हम बोलते हैं। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में वर्णित है। यह जब राज्य की राजनीतिक या संवैधानिक परिस्थिति निर्माण होती है या फिर राज्य सरकार चलाने में असफल हो जाता है या फिर केंद्र द्वारा जो नियमावली है उसको चलाने में असफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति द्वारा ये राज्य की इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर, सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यह कम से कम 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक हो सकता है। इसमें न्यायिक कार्यों को छोड़कर राज्य के प्रशासन के जो कार्य है वो केंद्र के हाथ में चले जाते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब आर्थिक आपातकाल। यह संविधान के आर्टिकल 360 में इसकी प्रावधान है। जब देश को लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है या फिर सरकार दिवालिया होने के कगार पर है या फिर देश की प्रतिष्ठा को खतरा है, तब उस स्थिति में सरकार द्वारा यह इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसमें अगर मैं आपको बता दूं, आर्थिक इमरजेंसी अगर लग जाती है उस समय नागरिकों की संपत्ति और पैसे पे देश का अधिकार हो जाता है। और अब तक नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी इंडिया में लागू हो चुके हैं, परंतु आर्थिक आपातकाल अब तक लागू नहीं हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।